स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये कि ये करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब क्या है और ये आप कब तक इसको सिखाने का इरादा रखते हैं। देखिए, ये करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब जो है वो मैंने पहले भी ये भी बता दिया है कि ये कानून मुफरद आज़ाद जो कि मेरे दादा उस्ताद जनाब हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उनका एक वज़ा करदा तरीका इलाज है, वो पहले हकीम इनकलाब पूरी दुनिया की तिब की तारीख के हैं और वो ही रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक, उन्होंने जितना बड़ा काम किया है वो इतना बड़ा है कि अभी तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को उनके काम का पता ही नहीं चला, वरना उनके लिए पूरी दुनिया से बड़े एजाज़ात जो हैं वो आएंगे इंशाअल्लाह, जब लोगों को ये नोबेल प्राइज़ तो मामूली बात है। अब सिखाने का तरीका ये है कि मौसम भाई ने भी मेरे साथ जब भी बात की यही की, हकीम मोहम्मद बशीर भट्टी साहब ने भी की यही की, डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब ने भी कई दफ़ा मेरे फ़न का मुज़ाहरा देखा तो इन्होंने भी कुछ यही ऐसे ख्यालात का इज़हार किया कि ये कब पब्लिक करेंगे। उस सिलसिले में मेरी ये गुजारिश है, इन हजरात से भी एक गुजारिश ये है कि आज आप देखें हमारे जो अतिबा कराम हैं उनका हाल क्या है। मैं ये चाहता हूँ नाई हकीम, कसाई हकीम, रिक्शे वाला हकीम, चिंची वाला हकीम, मोची हकीम, शोका हकीम, शीदा हकीम, ये कल्चर खत्म होना चाहिए। जो अतिबा इकराम का एक म्यार है, एक वकार है। देखिए, सबसे पहले प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाया कि आज अल्लाह के फजल करम से मेरे पास हर मकतबा फिक्र से लोग आते हैं, अहम शख्सियात भी आती हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, अतिबा इकराम भी आते हैं, होम्योपैथिक भी डॉक्टर भी आते हैं, MBBS डॉक्टर भी आते हैं। कि मोहम्मद बशीर भट्टी साहब की मौजूदगी में कई दफ़ा इन्होंने देखा है कि MBBS डॉक्टर्स आते हैं और 500 फीस जमा करवा के टोकन लेते हैं। अब मैं भी तो एक तबीब हूँ, अतिबा इकराम भी मेरे पास आते हैं, 500 फीस जमा करवा के फिर टोकन मिलता है। कोई यकीन मुझसे ऐसे नहीं मिल सकता, कोई करीबी दोस्त हो बोला था बात है। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह मेरी जात से अल्लाह ताला ने तिब को एक पहचान दी है, हमारे तमाम तबीब भाई इसी तरह तबीब हो। ये हर बंदा चिंची में जा रहे हैं, क्या काम करते हैं, हिकमत भी करते हैं, नाई हकीम, कसाई हकीम, ये क्या है? हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बड़े इसमें काम होता रहता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग आए, हम उनकी तरबियत करें, उनको तालीम दें, उनको सिखाएं, और वो जब जाके अपने मकतब बनाएं तो वहाँ वो भी 500 हज़ार फीस ले। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मैंने ना 500 की बजाय हुआ ये कि रश इतना हो जाता था मेरे पास शात्रा में जब मेरा मकतब था कि भट्टी साहब गए हैं, दोस्त गए हैं, इवन के मेरे हम जुल्फ मेरे भाई हैं मलक जुबैर साहब, ये गए हैं, कई घंटे इनको इंतजार करना पड़ता है, मुलाकात नहीं होती, मरीजों का रश लगा हुआ है। तो फिर मैंने फीस रख दी, 500 फीस रखी। उसके बाद ये हुआ कि कोई मसला हुआ तो हमने 1000 फीस कर दी। जब मैं लाहौर सोदरा से लाहौर आया तो यकीन करें पहले से डबल मरीज खड़े थे 1000 देने के लिए। मैंने अपने स्टाफ से कहा कि यार इनसे 1000 ना लेना। जब मैंने देखा कि 50 मरीज होते हैं, जब मैं 500 फीस लेता हूँ, 1000 की है तो ये 100 आ गए हैं, तो मैंने इन्हें कहा फौरी तौर पे 500 कर दो। जो गरीब है उससे ना लेना, जो दूसरे हैं उनसे 500 कर दो। तो मकसद ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी तरह ही आप सब जितने तबीब हैं सब ये इनकी इस दर्जे की तरबियत की जाए। अब मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो इनको पता है, मैं बता भी नहीं सकता, इतनी आला शख्सियत आ जाती है और मेरे साथ ऐसी रूटीन में वक्त गुजारते हैं। कई लोग जिनको लोग मिलने के लिए तरसते हैं, मुझे कहते हैं जी आप एक दिन हमारे साथ गुजारें, तो लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होता अल्लाह के फजलो करम से। दूसरी बात इसमें यह है कि जब मैं अतिबा इकराम को कहता था
3 दफा मैंने इसको अनाउंस करने की कोशिश की। सरदार साहब ये मैं आपको बाई गॉड कहता हूँ कि मैं बड़ा परेशान था, मुझ पर प्रेशर था कि यार अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मुझे इल्म दिया है तो मैं इसको आगे दे दूँ। तो अतिब्बा इकराम ने मेरे खिलाफ तूफान बदतमीजी उठा दी। मैंने फिर उसको रोक लिया, मैंने कहा जी आप नहीं सिखाऊंगा। ये उस वक्त की बात है कि जब मेरे पास वक्त था, मैं 18-18 घंटे, मैं और मेरा स्टाफ 18-18 घंटे काम करते थे। आज भी आप यकीन करें कि मैंने आज इधर आना था, आज पता है मैं कितना सोया हूँ, 6 बजे से लेके 8 बजे तक 2 घंटे पूरी रात मैंने जाग के काम किया। अगर आप कोई दुनिया में इनकलाब बर्पा करते हैं तो ऐसे तो नहीं हो जाता। अगर आप सब लोग ये तो देखते हैं कि ये हकीम शहबाज के पास जाता है, जिधर जाता है रश लग जाता है। पेशावर में जाता हूँ लाइनें लग जाती हैं, इस्लामाबाद जाता हूँ लाइनें लग जाती हैं, सोतरा जब बैठता हूँ उधर मरीज आते हैं, लाहौर आता हूँ रश पड़ जाते हैं। आप ये भी तो देखें कि मैंने काम कितना किया, 18-18 घंटे मैंने काम किया। आज की अल्लाह के फजल करम से सब माशाल्लाह के, आज रात भी मैं यकीन करें सिर्फ 2 घंटे स्वयं 18 घंटे तक मैं काम करता रहूँगा आप समझे। तो ये है कि मेरे भाई हम जरूर सिखाएंगे, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिखाएंगे उन लोगों को जो इस काबिल हों। अब लोग कहते हैं जी, हकीम कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, दूसरे लोग जी हमें पैसे नहीं देते, तो भाई आप उनको कुछ करके दिखाएं तो वो पैसे देना। अगर आप किसी को, मेरे पास लोग आते हैं कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मुझे एक फाइल में देता हूँ, उस पर 4 लकीरें लगा दूँ, 500 तो पहले दे के मिलते हैं। तो हजरत साहब क्या दूसरे तबीबों को नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं, लेकिन वो मेहनत करें। अब इसमें एक और बात है, तो दुनिया में कोई चीज आपको उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक आप जान, माल और वक्त नहीं लगाएंगे। ये है कोई दुनिया में कोई ऐसा कोई चीज, कोई मैदान है कि इल्म हुनर है कि कोई कुछ सीखना है, जुबान सीखनी है, ड्राइविंग सीखनी है, कुछ आपको अपनी जान भी लगानी पड़ेगी, माल भी लगाना पड़ेगा, वक्त भी लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक गुजारिश करता हूं कि साहबजादा साहब से, हकीम मोहम्मद बशीर भट्टी साहब से, जनाब डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब से मैं हाजिर हूं। मैं यकीन करें भागा नहीं आपसे, आप जब मुझे हुक्म फरमाएं। साहबजादा साहब का तो नाम ही मेरे लिए काफ़ी है, इनका नाम लेके कोई कुछ कह दे तो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन उसका एक तरीका कार करें। अब मेरे पास इतना वक्त तो नहीं कि मैं, आपको भी पता है मैं बुक्स लिखता हूँ, राइटर हूँ, तिब्बी राइटर हूँ, मेरी दर्जन से ज़्यादा तिब्बी कुतुब मार्केट में 5-6 और आ रही हैं। 3 मेरे चैनल यूट्यूब पे चल रहे हैं, 2-3 पे हम और काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मरीज देखता हूँ तो भी पैसे लेता हूँ, जाहिर बात है। किताबें लिखता हूँ तो भी पैसे कमाता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ तो भी पैसे कमाता हूँ। अब इतना वक्त तो मेरे पास भी नहीं कि मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के इधर बैठ जाऊँ और आओ जी सारे आ जाए, ऐसे तो नहीं होगा। आप ऐसा करें, एक इदारा बनाएं, आपको मैं मेरी तरफ से फ्री है, ये तीनों मौजूद शख्सियात बैठी हैं, एक इदारा बनाएं, लोगों को रजिस्टर करें, एक मुनासिब आप फैसला करें कि उस अदारे के, जाहिर बात है अखराजात होंगे, वहाँ स्टाफ होगा, आप कोई फीस मुतारफ करवाएं, मैं आया करूँगा इंशाल्लाह, वो मैं मरीज उस दिन छोड़ दिया करूँगा, मैं इंशाल्लाह ताला लेक्चर दिया करूँगा, और मैं जब तबीब तैयार करूँगा मेहनत करके, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो तबीब जाके जहाँ मतलब पे बैठेगा, अल्लाह के फजल से लोग उसको 500 दे के मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरी ख्वाहिश है। इस सिलसिले में हजरत साहबजादा मौजूद फरीद मुल्तानी साहब, जनाब हकीम मोहम्मद बशीर भट्टी साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब इलाज बिलजात वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ये काम शुरू करें। अतिब्बा इकराम, और एक बात मैं कहूँगा सबसे पहले, वो मेरी आप शर्त समझ लें या वैसे कहें, कम से कम 100 तालिब इल्म जो है या अतिब्बा इकराम हुक्मा आजाद जो है, कम से कम 100 रजिस्टर करें, ताकि मैं अगर अपना वक्त निकाल के आता हूँ तो किसी को फायदा भी हो। जब हम 100 का आपके पास बैच हो जाए, आपके पास अपना दफ्तर भी है, मैं हाजिया रीमा सेंटर में सिर्फ हफ्ते वाले दिन बैठता हूँ, बाकी वहाँ ऑफिस मौजूद है। बेशक मेरी तरफ से आप, मैं असिस्टेंट से कह देता हूँ, आपको चाबी दे देते हैं, आप वहाँ अपना दफ्तर बना सकते हैं। लोग अतिब्बा इकराम की रजिस्ट्रेशन करें,
100 तालिब इल्म जो है या तिब्बे कराम जो करिश्माती निज़ाम तशख़ीस को सीखना चाहते हैं, 100 कोई पाकिस्तान में बड़ी तादाद है। अफगानिस्तान से मेरे साथ लोग राब्ते में 150 बंदा आना चाहते हैं, इंडिया से आना चाहते हैं, अमेरिका से आना चाहते हैं, इंग्लैंड से आना चाहते हैं, सऊदी अरब से आना चाहते हैं, लेकिन हमने अभी तक मैंने हाँ ही नहीं की। अब चूंकि साहबजादा साहब का, भट्टी साहब का, जनाब डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब का हुक्म था, मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ 100 तालिब इल्म आप इकट्ठे करें, रजिस्टर करें, फीस भी अनाउंस करें। इतना फारग, सच्ची बात यह है कि मैं भी इतना फारग नहीं कि बगैर आके आप उनको 100 तालिब इल्मों को जी हम हाल करवाएं, लेक्चर्स दें, ये आप अपना देख लें, फीस लें, साहिब इल्म पढ़े लिखे ऐसे लोग तैयार करें। हम तय करेंगे कि जिनके पास डॉक्टर्स भी आए, ऑफिसर्स भी आए, हर मकतबा फिक्र से लोग इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के फजल से आप देखेंगे, जब मैं शुरू हुआ था तो लोग ये समझते थे कि ये दीवाना है। मेरे भाईजान बैठे हैं मलिक जुबैर साहब, ये भी मुझे समझते थे कि यार ये इतना काम कर रहा है तो ये शायद ऐसे कर रहे हैं, लेकिन फिर एकदम मुझे कह रहे थे कि यार तू तो वाकई तूने वो काम, आज दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया, काम किया, तुमने करके दिखाया, होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से होगा जब नीयत साफ हो। लेकिन जो मैंने अर्ज किया है कि पहले मेरे पास वक्त था, मैं तिब्बे कराम को क्या कहता था, आप ये सुन ले जरा, कि जब मेरे पास वक्त था मैं कहता था यार सिर्फ एक दफा आओ मेरे पास आके देख लो कि मेरे पास क्या है। कानून मुफरद अज़ा के जो तिब्बे कराम है उनको तो पता था ना डॉक्टर साहब कि ये 6 मजाज होते हैं, दूसरे को छोड़े। यकीन करें, मैं आज एक आपको बात बता रहा हूँ, हैरानगी की बात है, ऐसे ऐसे कम ज़र्फ लोग आए कि मुझसे अपनी फैमिलियों की तशख़ीस करवाई, रहनुमाई ली, अपनी ली, सोशल मीडिया पे जाके तस्दीक की, सोशल मीडिया पे जाके मेरे खिलाफ बकवास करते हैं। ऐसे ऐसे लोग आए पूरे पाकिस्तान से कि मुझे आजमा के, देख के, चेक करके गए, मेरी उनके साथ पिक्चर्स आई, लेकिन उनकी जुबान से एक लफ्ज तस्दीक का नहीं निकला। आज ही मेरे सिस्टर ने एक लड़का आदमी को ब्लॉक किया, वो ननकाना साहब से है। आज एक खबर चली थी आज इस गोल्ड मेडल की, मेरे एक दोस्त है साफी, ब्यूरो चीफ है वो एक अखबार के, तो उन्होंने, उनको पता चला कि गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, उन्होंने एक खबर भिजवा दी, वो खबर सोशल मीडिया पे चल गई। तो उस बंदे ने नीचे पता क्या, ये नहीं कहा कि आपको मुबारक हो, सिर्फ ये कहा जी आपकी बड़ी तशहीर हो रही है, आपकी गुज़श्ता 5 सालों में पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है, लेकिन आपने अभी तक हमको सिखाया नहीं। देखिए, मैंने कहा मेरे भाई, मैं तुम्हारे बाप का कोई मुलाजिम हूँ कि मैं ननकाना साहब में जाके तुम्हें सिखाऊं, या सोशल मीडिया पे जो मैंने दिन रात काम करके अल्लाह ताला के फजलो करम से 20 साल 25 साल मैंने इस फन में लगाए हैं, तो उसके बाद एक अल्लाह ताला ने मुझे चीज़ अता किया, तो मैं एक पागल हूँ, आप मुझे पागल समझते हैं, वो उस बंदे की बात है कि मैं उसको यूट्यूब पे या फेसबुक पे डाल दूंगा, है बात करने वाली नहीं। दूसरी बात ये है साहब, जनाब साहबजादा मौसम फरीद मुल्तानी साहब से और आपसे जनाब गुजारिश है, एक और बड़ा अहम मसला है जिसकी तरफ मैं तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ। हमारे अक्सर तिब्बे कराम को, भाइयों को मसला ये होता है कि वो अच्छे और आला नुस्खा जात बनाते ही, तशख़ीस कर भी ले ना, फर्ज करें तशख़ीस कर, इसके 2 हिस्से हम करना चाहते हैं, मैं जो करता हूँ, मैं चाहता हूँ एक हो कि हमारे पास जो लोग आए हम उनकी तशख़ीस में भी तरबियत करें मुकम्मल, उनकी रहनुमाई करें। दूसरा ये है, दूसरा हिस्सा इसका ये हो कि हम उनको इल्मुल इलाज जो है, मुआलजा, उसकी भी तरबियत है। वो हमारी जो तिब्बी खिदमात हैं, तिब्बी हमारे तजर्बात हैं, उनसे फ़ायदा उठाएं, कामयाब तरीन। अगर आपके पास, मैंने देखा है कि एक अजवाइन पीस के फर्ज करें 1-1 ग्राम की पूड़ी बनाई है, तो आप 500 रुपये ले लेते हैं किसी मरीज से, तो यार आप क्यों नहीं, क्या वो अजवाइन क्या काम करेगी? सारा जोर उस मरीज को क्या करते हैं, 8 दिन की दवाई 500 ले लिया, आगे क्या किया कि 4000 की खुराक ले ली, काजू, बादाम, अंजीर, अखरोट, देसी घी, चलगोजे। आजकल के दौर में आप खुद सोचेंगे, लोग तो खुराक के लिए बेचारे परेशान हैं, वो ये 5000 की चीजें, चलगोजा 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये तक है, वो कहाँ से लेके खाएगा? ऐसा नहीं,
मेरे ख्याल में जी जो लोग ये काम कर रहे हैं वो तिब की खिदमत नहीं कर रहे, तिब को बदनाम कर रहे हैं। आसाम साहब देख के आए हैं, बशीर भट्टी साहब देखते हैं, डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब देखते हैं। मेरे 3 मतलब है इस वक्त, तीनों पे आला और कीमती अद्वियात मौजूद होती है। क्यों डॉक्टर साहब हैं कि और बिल्कुल मुनासिब कीमत पे। मैं 50 रुपए से लेके 100 रुपए योमिया तक ज़ाफ़रान और बरवारीद और कीमती अद्वियात मरीजों को दे देता हूँ। और अल्लाह के फजल करम से जब वो खाते हैं तो उनको फायदा होता है, फिर अल्लाह जब शिफा देता है तो वो मेरे पास और मरीज लेके आ जाते हैं। तो मैं हजरत ये भी चाहता हूँ कि ये काम भी हम करें। हमारे जो करिश्माती तबीब हैं वो इस तरह के जो, मैं तो इसको अच्छी हरकत नहीं समझता, अच्छा फार्माकोपिया करिश्माती फार्माकोपिया मैंने बनाया डॉक्टर साहब, अल्लाह के फजल करम से मैंने बनाया है। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, कामयाब तरीन प्रैक्टिस अल्लाह के फजल से मेरी है। मैं वो अनाउंस भी करूँगी, अपने जो दोस्त हैं उनको भी इंशाअल्लाह ताला, जो मेरे शागिर्द होंगे हमारे, हम उनको भी इंशाअल्लाह मुतारिफ करवाएंगे। लेकिन वो भी ये हिम्मत करके आए, हौसला करके आए, पहले सीखेंगे फिर उसके बाद आगे काम करेंगे, तो फिर 4 पैसे लगाएंगे ना, तो फिर अल्लाह के फजल से उनको पैसे मिलेंगे। तो ये मेरी चंद गुजारिशात है। आज से मेरी तरफ से ये जनाब साहबजादा मोहतरम फरीद मुल्तानी साहब, जनाब हकीम मोहम्मद बशीर भट्टी साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब और आपके तमाम रुफ़क़ाए कार को मेरी तरफ से फ्री हैं। लेकिन बात मैंने जो की है, मेरी बात पे तवज्जो आपने करनी है कि जो चीज़ें मैंने बयान की हैं उनके मुताबिक आप बॉडी बनाएं और अच्छे तबीब। मैं ये कतई नहीं चाहता, अगर मैं आज अनाउंस कर दूं सोशल मीडिया पे तो मेरे अल्लाह के फजल से 1000 बंदा पाकिस्तान भर से, शायद 1000 से भी ज़्यादा लोग उधर पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं, सिर्फ मैं क्वालिफाइड साहिब इल्म अच्छे लोग लूँगा, उनकी तरबियत करूँगा और इस लेवल की इंशाल्लाह तरबियत होगी कि वो जब बैठेंगे तो उनके पास फिर पढ़े लिखे आला तलीम याफ्ता लोग आएंगे, फीसें भी देंगे। आपने डॉक्टर साहब कभी देखा कि मेरे मकतब पे लोग फीस देने से लड़ रहे होंगे, अपने फीस नहीं देते? आप जब भी आए हैं जो देती है ना वो, क्यों साहब आपने बेशुमार दफ़ा देखा, भट्टी साहब ने को 100 दफ़ा देखा है। तो अगर मेरे पास आके लोग 500-500 देते हैं मिलने के लिए, 5 मिनट मिलने के लिए, तो आपके पास क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं। आप ना जान लगाना चाहते हैं, ना माल लगाना चाहते हैं, ना वक्त लगाना चाहते हैं, ना फिर आगे जाके कुछ करना चाहते हैं। जब आपने कदम ही नहीं उठाना, सोच ही नहीं, कदम ना उठाना जुर्म है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं 1000 दफ़ा गिरा हूँ, उठा हूँ, फिर गिरा हूँ, फिर उठा हूँ, फिर गिरा हूँ, फिर उठा हूँ। और अल्लाह के फजल करम से आज देख लें। एक और बात ये मैं करना चाहता हूँ, हज़रत साहबजादा मौज़म फरीद मुल्तानी साहब ने उसको बहुत ही ज़्यादा उसकी सताइश की कि जब कुछ लोग, जब तबीब नहीं उनको कहते, शर्पसंद कहते हैं, मेरे दादा उस्ताद जनाब हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे और मेरे उस्तादा के ख़िलाफ़ एक मनफी मुहिम शुरू की। पूरे पाकिस्तान में किसी बंदे ने गर्दन नहीं उठाई। सोशल मीडिया पे जब मुझे पता चला तो मैंने उसी वक्त उसको चैलेंज किया और वो चैलेंज मेरा आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। हज़रत साहब ने देखा है, नेशनल कौंसिल फॉर तिब के ज़ेरे साया मैंने उसे कहा कि मैं हकीम इनकलाब हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का पोता शागिर्द हूँ, उनका इल्मी वारिस हूँ। अगर अपने बाप के तुख़्म में से हो तो मेरे सामने इस्लामाबाद में नेशनल कौंसिल फॉर तिब के ज़ेरे साया हो, उधर दुनिया देखेगी कि आप भी अपने फ़न का मुज़ाहरा करो और हम भी करेंगे, हम उनके इल्मी वारिस हैं। और दुनिया देखेगी कि तबीब कौन है, हकीम इनकलाब। हमारी तो औकात क्या है, हम तो उनकी जूतों के बराबर भी नहीं, उनकी हैसियत क्या होगी। और वो शख्स पूरी दुनिया ने देखा कि सोशल मीडिया से मेरा चैलेंज उसने कबूल नहीं किया और वो भागा हुआ है आज तक। यानी हमने अल्लाह के फजलो करम से हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जो इल्मी वारिस होने का भी सबूत दिया है। और मैं ये फिर कह दूँ आपको कि मेरा कानून मुफरद ज़ात का मैं नुमाइंदा हूँ, हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का पैरोकार हूँ, वो मेरे दादा उस्ताद हैं। हज़रत
हकीम मोहम्मद यासिर साहब दुनियापुरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, और मैं एक राई के दाने के बराबर भी अपने दादा उस्ताद की तालीमात से इधर उधर नहीं। जो